हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में हमने परसेंटेज की 9A एक्सरसाइज की 1 से लेकर 10 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और ये सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी कि पिछली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ परसेंटेज में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना, इस तरीके से सवाल सीखे थे। बेसिक सवाल हम आज शुरू करेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से सवाल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। अपने साथ अपनी बुक और पेन नोटबुक लेके बैठा करिए, जिससे कि आप सवाल आसानी से समझ सको और उसे साथ साथ नोट कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स which is 35% of the total games. How many games were played in all? एक फुटबॉल टीम ने टोटल 7 मैच जीते हैं, जो कि उसके टोटल गेम्स का टोटल जितने मैच खेले गए हैं उनका 35% है। तो पूछा टोटल कितने मैच खेले गए, पूछ रहा है टोटल कितने मैच खेले गए। तो मान लेते हैं यहां पर लेट द नंबर ऑफ मैचेस, जो मैचेस खेले गए हैं वो मान लिया वो एक्स मैच खेले गए हैं। हमने माना कि एक्स मैच खेले गए हैं, तो फिर उसने कितने मैच जीते, ठीक है। टीम विंस मैचेस, टीम ने कितने मैच जीते हैं, टीम ने टोटल 7 मैच जीते हैं। टोटल एक्स मैच थे, उसने 7 मैच जीते हैं, तो परसेंटेज कितना बना उसका, उसने टोटल का 35% स्कोर किया। मतलब अगर एक्स मैच है, एक्स का 35%, एक्स का 35% वो जीत गए। कितने जीत गए, 7% जीत गए, 7 नंबर जीत गए। परसेंटेज में 35% और नंबर में देखें तो 7 जीते हैं, दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे क्या, है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, अपॉन 35, 7 से 5 टाइम्स और 5 से कट गया 20 टाइम्स। तो x इक्वल टू हो गया आपका 20। तो नीचे लिखेंगे एक लाइन और, नंबर ऑफ मैचेस इज 20। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से नोट कीजिए इसे। देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी 20%। अमित की सैलरी 20% बढ़ा दी गई है, तो उसकी सैलरी 30,600 रुपए 30,600 रुपीज हो जाती है। तो फाइंड ही व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, मान लिया पहले उसकी सैलरी एक्स रुपए थी, ठीक है। लेट हिज सैलरी बिफोर बी एक्स रुपए। पहले उसकी सैलरी एक्स रुपए थी, अब उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। कितने परसेंट बढ़ा दी बच्चों, उसकी सैलरी 20% बढ़ा दी है। तो उसकी नई सैलरी क्या हुई, हिज न्यू सैलरी, उसकी न्यू सैलरी हो जाती है 30,600 रुपीज, ठीक है। ये उसकी न्यू सैलरी है। अब उसकी सैलरी पहले एक्स रुपए थी, बढ़ा कितनी थी, 20% बढ़ा दी। देखो बच्चों, सैलरी उसकी पहले कितनी थी, पहले उसकी सैलरी जितनी थी वो उसके लिए 100% सैलरी थी, उसकी पूरी सैलरी थी उसकी। अब उस सैलरी को 20% बढ़ा दिया, यानी कि अभी सैलरी उसकी एक्स रुपए है, 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले से 100% है, ये ऑलरेडी 100% होती है अपने आप में, इसको 20% बढ़ा दिया, तो इसको हम 100 प्लस 20 कर देंगे। ये बात समझ आई आप लोगों को, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 30,600 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब जरा इसे सॉल्व कीजिए। x मल्टीप्लाई ये हो गया 120, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ओके। 30,600 रुपीज। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम कट गया यहाँ पे। देन x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 30,600, 5 ऊपर आ जाएगा और ये 6 नीचे हो गया। कर दीजिए इसको, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 0 0, ये कट गया इससे। देन 51 100 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 0 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो बच्चों पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 25,500 रुपीज। ये लिख देना आंसर से, हिज सैलरी बिफोर इज 25,500 रुपीज। समझ में आया आप लोगों को, नोट कीजिए जल्दी से इसे।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान रखना आप लोगों पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सोनल अटेंडेड हर स्कूल 204 डेज। सोनल ने स्कूल 204 डेज स्कूल अटेंड किया। पूरी साल में सोनल सिर्फ 204 डेज स्कूल गई है, तो उसका परसेंटेज का, अटेंडेंस का परसेंटेज बनता है 85%। सोनल कितने दिन स्कूल गई है? 204 डेज। और परसेंटेज कितने बने उसके अटेंडेंस के? 85%। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन। तो स्कूल साल में कितने दिन खुला है? बात समझ आ रही है मेरी? स्कूल कितने दिन खुला है फिर? तो मान लेते हैं, लेट number of days on which school was opened be x days। मान लिया हमने कि पूरे साल में स्कूल x दिन खुला है, पूरे साल में स्कूल x दिन खुला है, और सोनल कितने दिन स्कूल गई है? 204 डेज। सोनल अटेंडेड हर स्कूल, तो शी अटेंडेड हर स्कूल। सोनल गई है बच्चों 204 डेज। सोनल गई है 204 डेज स्कूल गई है सोनल। ओके, 204 डेज, ठीक है। अब परसेंटेज में कितने गई है? 85%। यानी कि टोटल x दिन स्कूल खुले हैं पूरे साल में, और x का 85% सोनल ने अटेंड किया है। परसेंटेज में 85 और नंबर में 204। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x मल्टीप्लाई 85% हटाएंगे नीचे 100 इज इक्वल टू 204, ठीक है। 5 से 17 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 204 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 17। 17 बन जाए 17, 17 टू जा 17 बन जाए 17, 3 बजा 34, 70 टू जा 24। तो 70 से 12 टाइम चला गया ये, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हो गया 20 टू जा 24, सॉरी 12 टू जा 24 0। तो स्कूल खुले हैं 240 डेज, सिर्फ 240 दिन स्कूल खुला है पूरे साल में। समझ में आया लोगों को? जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल को। अगला क्वेश्चन है 14, चलिए इसे नोट कीजिए पहले। अगला सवाल जो 14 आने वाला है वो वैसे तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, उसे कराने को 2 सेकंड में करा सकता हूं उसे मैं, लेकिन आप लोगों की क्लास में उसके पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है ये टिक मार्क वाले, या कहीं किसी कंपटीशन में आप बैठे हैं, बड़े बच्चे जो कंपटीशन देते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा कि आंसर कैसे आया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, A's income is 20% less than B's income. What percent is B's income more than A income? देखो सपोज 2 लड़के हैं, समझ ना, एक भाई साहब राजू है, एक रोहन है। कह रहे राजू की इनकम रोहन से 20% कम है। इसमें पहले कमी पूछेगी, राजू की इनकम रोहन से 20% कम है। राजू की इनकम रोहन से 20% कम है राजू की, तो रोहन की कितनी ज्यादा होगी? आप बोलो 20 से ज्यादा होगी? नहीं, नंबर में चल जाएगा कि राजू की 120 है, इसकी 100 है, तो उसकी 20 ज्यादा है, इसकी 20 कम है, बोल सकते हो ऐसे आप, लेकिन परसेंटेज में नहीं बोल सकते ऐसे, परसेंटेज में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। परसेंटेज हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए की इनकम बी से 20% कम है। ए की इनकम बी से 20% कम है, बी की जितनी भी होगी ए की उससे 20% कम होगी। तो हम क्या मान लेते हैं? ए की मान लेते हैं, लेट सॉरी बी की मान लिया, बी इज इनकम बी एक्स रुपीज, मान लिया बी की इनकम एक्स रुपए है, ठीक है। तो अब ए की इनकम क्या होगी? तो ए की इनकम कितनी है? उससे 20% कम है ना। अभी बी कितनी थी? बी की इनकम इतनी थी, इससे 20% कम कर दो। जैसे पहले हमने 20% बढ़ाया था 100 प्लस 20 करके, अब ऐसे कम कर दो उसको। कम कैसे कर देंगे? 100 माइनस 20 कर देंगे इसको, और ये आ गया परसेंटेज। जरा सॉल्व कर लो, x मल्टीप्लाई 80
और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 20 से 4 बार, 20 से 5 टाइम्स। तो बच्चों ए की इनकम हो गई 4x/5, ये हो गई ए की इनकम। ठीक है, ध्यान देना जरा। बी की इनकम x रुपए थी और ए की इनकम होगी 4x/5। ठीक है, ये इसके 20% कम है इससे। ये आपको ये बताना है कि बी की कितनी ज्यादा है उससे। जरा देखेंगे, उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा ना कितने डिफरेंस है दोनों में, दोनों अंतर कितने का है। कि पूछ रहा है कि बी की इनकम ए से कितने % ज्यादा है, तो पहले आप नंबर में निकालोगे ना कितने रुपए ज्यादा है, उतने रुपए ज्यादा निकाल लोगे, फिर इसका परसेंटेज निकाल देंगे कितने % ज्यादा है। तो देखेंगे जरा पहले दोनों का इनकम, बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम बाई कितना ज्यादा है, तो ए की इनकम में, बी की इनकम में से ए की इनकम को माइनस कर दो, x माइनस 4x/5 सॉल्व कर लोगे, ये 5x माइनस 4x हो जाएगा अपॉन 5, नीचे 1 मान लेते हैं ना इसके, ये हो गया आपका 1/5x। समझ आया था आप लोगों को? शायद इसके नीचे आ नहीं पा रहा होगा, मैं इसको वहां आ जाएगा थोड़ा सा। तो बी की इनकम ए से 1/5x ज्यादा है। अब कितने % ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन एज। इसको थोड़ा मोर देन एज, तो कहां करेंगे इसको, यहां कर देता हूं। कितने % ज्यादा है, तो बच्चों ए की इनकम में बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा थी, 1/5x ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है, ए की इनकम से। देखिए जरा, और ए की इनकम कितनी है 4x/5, तो बच्चों यहां डिवाइड कर देंगे 4x/5 से, बस इंटू कर दिए 100%। अब इस को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 1/5x मल्टीप्लाई, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका 5/4x। ठीक है, इंटू 100। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हटा दो ब्रैकेट को। 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, और 4 1 4, 4 से गए 20 टाइम्स, तो आपका परसेंट आ गया 20%। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, 4 से 25 बार जाएगा ये 25, तो आपके कितने % आए, 25% ज्यादा होगी उसकी इनकम। तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, 1/5x ज्यादा है। कितने % ज्यादा है, तो उसको 1/5x को ए की इनकम से डिवाइड कर दिया हमने, इंटू कर दिया 100 और सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको एक हिंट से समझो जरा, डायरेक्टली सॉल्व कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहां करता हूं इसको डायरेक्टली। देखो, डायरेक्ट निकालने का तरीका समझना। ए की इनकम कितनी थी, ए की इनकम बी से 20% कम है, तो क्या करना, कितने % कम है, 20% कम है, 20 लिख दिया, अपॉन 100 माइनस 20, कितना हो गया, 20% कम है ना, तो ये हो गया 80, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस हो गया। 20 1 20, 20 से गया 4 बार, 4 1 4, 4 से गया 25 बार, तो आपका आंसर आ गया 25%। इस तरीके से। ठीक है, अगर ज्यादा होता, जितनी ज्यादा है 20, और कितनी ज्यादा है 100 + 20, 120 हो जाता। कम है तो नीचे माइनस कर दिया, 80 कर दिया, बस इतनी बार काम करना है आप लोगों को। तो फिलहाल आपके लिए अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आप एमसीक्यूज में या जल्दी से आपको आंसर बताना हो तो आप ऐसे इस तरीके से निकाल के बता सकते हैं, पर आपको अलाउ ऐसे करना होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, बाय व्हाट % मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल की खपत कितनी कम कर दे जिससे कि उसकी खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर उसे पर डे वो 100 रुपए की पेट्रोल खर्च करता है, ठीक है, 100 रुपए की पेट्रोल में वो अपना पूरा ट्रैवलिंग कर लेता है, अब पेट्रोल होगी 110 रुपए की, ठीक है, तो अब वो उतना तो नहीं चल पाएगा जितना पहले चल रहा था, तो कितने % चलना कम कर दे,
मोटरसाइकिल से कितना परसेंट चलना कम कर दे, जिससे कि उसके 110 रुपए में दूरी काम चल जाए उसका। बात समझ आ रही है आपको? आपकी पॉकेट आज 100 रुपए है, आप 100 रुपए में अपना खर्चा चला रहे हो। अब महंगाई हो गई 10% ज्यादा। जो सामान आप 100 रुपए में खर्च कर रहे थे पूरे दिन, तो आप सामान हो गया महंगा 110 रुपए का। तो आपको क्या करना होगा कि 110 रुपए में आपका काम चल जाए। आप अपने खर्चों को कम कर दोगे, जिससे 110 रुपए में आपका काम चल जाएगा। कितने परसेंट खर्चे कम कर दोगे वो पूछा जा रहा है। अब बात समझाइए नहीं, कितने परसेंट खर्चे कम कर देंगे। तो देखिए सवाल में कैसे करना है मेरे, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10% अप। तो मान लेंगे पेट्रोल की कीमत लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी एक्स रुपये, या प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल भी एक्स रुपये। द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल से मान लेंगे, द प्राइस ऑफ पेट्रोल भी, या जितनी वो यूज करता है उसकी एक्स रुपये पेट्रोल है, ठीक है। न्यू प्राइस नई प्राइस क्या हो जाएगी, 10% बढ़ जाती है, यानी कि x है तो 100 प्लस 10% हो जाएगा ये, यानी कि 110x अपॉन 100 हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 11x अपॉन 10, ये होगी नई पेट्रोल की प्राइस। पहले कीमत कितनी थी, x रुपए, अब कीमत कितनी होगी 11 अपॉन 10x रुपीज, ठीक है। कितनी कमी कर दें अपनी खपत में, जिससे कि हमारा काम चल जाए, कितनी कमी कम कर दें, तो लिखेंगे रिडक्शन इन कंजप्शन। कितने परसेंट कम कर दें, तो जितनी कीमत बढ़ गई है ना उतने रुपए को माइनस कर दो, उतने रुपए का खर्चा कम कर देंगे हम। अभी 11 अपॉन 10 में खर्चा होकर चलाना पड़ेगा, पहले x रुपए में चला रहे थे, तो कितने रुपए का खर्चा कम कर दें, माइनस कर दो इसको, 11 अपॉन 10x माइनस x। तो जो सॉल्व करेंगे 11 10x हो जाएगा, तो ये बचा आपका 1 अपॉन 10x, ठीक है ना। 1 अपॉन 10x बच गया, यानी कि इतने रुपए की हमें पेट्रोल कम करनी पड़ेगी, यानी इतने रुपए जो हम पेट्रोल खर्च कर रहे थे ना उससे बचाना पड़ेगा हमको, ठीक है। उतना कम चलना पड़ेगा, इतने रुपए का पेट्रोल कम चलेंगे हम, ठीक है। ये हमें कमी करनी पड़ेगी, कितने परसेंट करनी पड़ेगी, रिडक्शन परसेंट इन कंजप्शन, हो गया कंजप्शन। तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 10 की कमी हुई है, ठीक है। और न्यू प्राइस कितनी हो गई थी, कितनी बढ़ती है, वही जिसमें चेंज आया वही डिवाइड कर देंगे उससे, 11x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया काम हमारा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, 1 अपॉन 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 अपॉन 100 नहीं 10 है, ये 11 अपॉन 10, तो ये हो गया 10 अपॉन 11x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा गया 10 100 अपॉन 11, 100 में 11 का डिवाइड करोगे तो 9 11 99 9 होल 1 अपॉन 11%। बच्चों इतने परसेंट की हमें कमी करनी होगी, रिडक्शन करना होगा, समझ में आया आप लोगों को। जिसे नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, 9 होल 1 अपॉन 11%, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए जल्दी से सवाल को। ये दो ही सवाल है इस तरीके से जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं है, पर मेथड थोड़ा सा इसका टफ है, लेकिन सवाल बहुत ईजी है ये। जरा देखना पिछले वाले तरीके से कैसे करेंगे सवाल को, जरा जब ये पहले बताया था मैंने भी एक मेथड, कितना था पहले 10%, बढ़ता है 10% ना, तो 100 प्लस 10 110% हो गया, इंटू 100 कर दो, देखो 0 0 कैंसिल, 100 अपॉन 11 तो 9 होल 1 अपॉन 11 हो गया आंसर, कितनी आसानी से, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से सवालों को, ठीक है। पर लेकिन आपकी क्लास में आपको ऐसे मेथड से दिखाना पड़ेगा कि कैसे आया ये सॉल्यूशन, ओके। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए बच्चों नोट कीजिए सवाल जरा, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ध्यान से सवाल जरा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली। किसी टाउन की जनसंख्या 8% हर साल बढ़ती है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 रुपीज है, 54,000 है,
प्रेजेंट में। तो एक साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन उस जगह की, एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो कितनी थी हमें क्या पता कितनी थी, हम निकालेंगे इसको। मान लेंगे लेट द पॉपुलेशन वन ईयर अगो बी एक्स। तो एक साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, एक साल पहले पॉपुलेशन एक्स रुपए, सॉरी एक साल पहले पॉपुलेशन एक्स थी, प्रेजेंट में कितनी है 54,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 54,000। अब मुझे एक चीज बताओ, पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है, पॉपुलेशन हर साल 8% बढ़ रही है, हर साल आज 8%, अगले साल फिर 8% बढ़ेगी। तो अभी लास्ट ईयर एक साल पहले एक्स पॉपुलेशन थी, 8% बढ़ा दी, एक साल पहले बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 100 + 8, हर बार तो कर रहे हैं, तो 100 + 8 यानी कि 108 हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, परसेंट इज इक्वल टू 54,000। हर साल परसेंटेज बढ़ा दी, 8% बढ़ा दी, तो एक साल बाद कितनी होगी, इतनी होगी। एक साल पहले इतनी थी और बढ़ाने के बाद 108% हो गई, यानी कि इतनी हो गई। बात समझ आई इतनी आपको। तो x मल्टीप्लाई ये 108%, हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 54,000। तो बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। देन x इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यार पास, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। 54,000 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 100 ऊपर आएगा और 108 नीचे आएगा, है ना। देखिए जरा डॉट कीजिए 18 का टेबल से, 18 6 जा 108, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 3 जीरो का 3 जीरो आ गया, बस 6 बचा, 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30 और 2 जीरो बचे, हो गया इतना। तो x मल्टीप्लाई 500 इंटू 100, तो 5,0,0,0,0। तो एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन 50,000 थी। समझ आया बच्चों आप लोगों को, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं, किसी में बस सब में सवाल ऐसे ही हैं, 10% बढ़ रहा है, कहीं 20% घट रहा है, उन्हीं सालों का हमें एक क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, एज सिंपल एज दैट। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा हम। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम क्वेश्चन 17 होगा अब। द वैल्यू ऑफ अ मशीन, एक मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर 20%। एक मशीन खरीदी, वो मशीन की कीमत हर साल 20% कम हो जाती है। बात समझेंगे, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आज आपने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, तो एक साल बाद उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाएगी, 2 साल बाद और कम हो जाएगी, 3 साल बाद और कम हो जाएगी। तो कोई भी चीज खरीदते हैं तो पुरानी होती जाती है, तो उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है ना। तो उसकी कीमत हर साल 20% कम हो रही है, और प्रेजेंट में उसकी मशीन की कीमत 1,60,000 है। तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो एक साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, एक साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 17 है ना। ओके, मान लेते हैं लेट इट्स वैल्यू बी x रुपए। मान लेते हैं एक साल पहले उसकी कीमत, लेट्स इट्स वैल्यू 1 ईयर हो क्या पूछा, लास्ट ईयर पूछेगी ना, फाइंड इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। लेट इट्स वैल्यू लास्ट ईयर बी x रुपए। एक साल पहले उसकी जो कीमत थी गाड़ी की या मशीन की x रुपए थी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है 1,60,000। ओके, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 1,60,000 है, और उसकी कीमत हर साल 20% डेप्रिसिएट हो रही है, कम हो रही है। पिछले साल उसकी वैल्यू x रुपए थी और 10-20% कीमत कम हो गई, कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 100 तो वैल्यू है ऑलरेडी, कम हो गई तो कितना हो जाएगा, ये 20% कम हो रही है ना, तो ये 80% नहीं हो जाएगा। बताओ मुझे, समझ आया आप लोगों को। जैसे पिछले सवाल में 100% बढ़ रही थी तो 108 कर दिया, अब 20% कम हो रही है तो 100 - 20 कर दिया, तो 80% हो गया ये।
16,000 क्लियर थी बात? देखो लिख देता हूँ, आपको डाउट हो रहा है आपको तो 100 माइनस 20 ऐसे कम कर दिया हमने इसको। 100 था ऑलरेडी, 20% कम हो गया, लगा दिया परसेंटेज, ये आगे 80% हटाया, नीचे 100 आ गया, सिंपल। 1,60,000 20 से 4 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स हो गया। देन x इज इक्वल टू 1,60,000, 1 2 3 4, देन 5/4, 4 1 4, 4 से कितनी हो जाएगा, 4 4 16 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया पूरा। x इज इक्वल टू 4 5 20 और 1 2 3, 1 2 3। तो उसकी सैलरी कितनी हो गई है, ये कुछ कम हो गया क्या? अच्छा सॉरी, एक जीरो आ रहा है यहाँ पे, एक जीरो और था, 40,000। तो 5 5 4 20 और ये आपके 4 जीरो और आएंगे यहाँ पे, तो कितने का हो गया आपको ये लगभग, ये 2 लाख रुपए का। तो एक साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, लगभग 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी। समझ में आया आप लोगों को सवाल? अच्छा नोट कर लीजिए इसे। सारे सवाल इसी तरीके से, कहीं प्रेजेंट, कभी वैल्यू घट रही है, कभी वैल्यू बढ़ रही है, उसी सवालों को हमें सॉल्व कर देना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। एन alloy contains 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट ऑफ जिंक। कोई भी चीज मैंने बताया आपको, कोई भी चीज खुद में 100% होती है, इसमें से 40% तो कॉपर हो गया, 32% निकल हो गया, मतलब 100 में से 40% निकाल दो, 32% निकाल दो, बचा कितना, 28%। तो निकल कितना होगा, तो 1 kg में निकल कितना है, तो 1 kg का 28% निकाल दो, हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो सबसे पहले कॉपर है 40%, तो पहले मास ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं। मास ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है, तो अलॉय हमारे पास 1 kg है, अलॉय 1 kg है ना, यानी ना जो अलॉय है आपके पास वो 1 kg है ना, 1 kg दिया है, ये अलॉय आपके पास 1 kg है ना, मास ऑफ अलॉय ये 1 kg है। तो उसमें से कॉपर कितना है, तो 1 kg को हम 1000 ले सकते हैं क्या, 1 kg को 1000 ग्राम कितना है ये अलॉय, ये कॉपर कितना है इसके अंदर, कॉपर 40% है। बस सॉल्व कर दिए इसको जरा, 1000 इंटू 40/100, 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 4 1 4, 400, 400 ग्राम उसके अंदर कॉपर है। निकल कितना है, मास ऑफ निकल, निकल कितना है इसके अंदर 1 kg यानी 1000 ग्राम, निकल है आपका 32%, 32%, और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 32 10 जा 320 ग्राम। देखो बच्चों कॉपर कितना हो गया 400 ग्राम, टोटल 1 kg है, उसमें से 400 ग्राम तो कॉपर हो गया, 320 ग्राम निकल हो गया, तो जिंक कितना होगा, मास ऑफ जिंक कितना होगा, तो टोटल 1 kg में से यानी 1000 ग्राम में से इसको माइनस कर दो, 400 ग्राम ये हो गया प्लस 320 ग्राम ये हो गया, तो वो ऐड करके माइनस कर दो, 1000 ये हो गया आपको 720, यानी कि 280 ग्राम आपका जिंक होगा। आपको समझ आ गई वाली बात, क्लियर है बिल्कुल। और भी आसान तरीका है इसका, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ओरली बताया था, कोई भी चीज खुद में 100% है ना, 40% ये चला गया निकल, 32% ये चला गया यहाँ से, तो कितना बचा हमारे पास, 28% बच गया, तो 1 kg का 28% निकाल दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 280 किलोग्राम, इसे भी कर सकते हैं उसको आप। ठीक है चलिए, ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में जो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको ऐसे सवालों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो हम सिंपली पढ़िए आसानी से, बेसिक चीजें जानिए कि बेसिक तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं सवालों को। ठीक है, तो आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत यूज करनी है, अभी प्रॉफिट लॉस बाकी है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बाकी है, टाइम एंड वर्क बाकी है, कई जगह ट्रिक लगाएंगे। करिए ऐसे सवाल, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। A balanced diet should contain 12% of protein. A balanced diet should contain 12% of protein, 25% fat, 63% carbohydrate, and if a child needs 2600 कैलोरीज, एक बच्चे को खाने के लिए टोटल 2600 कैलोरीज चाहिए। फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन डेली फूड। तो ये सब खाना फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कितनी है, कैलोरीज में फाइंड करनी है। देखिए टोटल कैलोरीज जो है वो हमारे पास 2600 है ना। चाइल्ड नीड्स अ कैलोरीज 2600। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन 12% है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, सॉरी 19। देखिए टोटल कैलोरीज जो है हमारे पास 2600 कैलोरीज। टोटल कैलोरीज हैं 2600। ओके, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना है इसके अंदर ये बताइए पहले। प्रोटीन कितना होगा इसके अंदर। प्रोटीन बोला है 25% प्रोटीन है इसमें, सॉरी 12% प्रोटीन है। 12% प्रोटीन है इसके अंदर, यानी 2600 में 12% निकाल दीजिए। इसका परसेंट हटा देंगे, 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 12 से 72 कैरी 7 24 312 कैलोरीज। ओके, अब फैट, फैट कितना है। फैट बोला है 25%, यानी कि 2600, इसमें 25% निकाल दीजिए। 25% मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा ये 25 नहीं 50, 500 और 150, 650 कैलोरीज। समझा बच्चों आप लोगों को। 150 हाँ ठीक है, 650 कैलोरी। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट है बच्चों कितना 63% कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि 2600 का 63%। बस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 26 और 63 का मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। 18 1 6 7 36 6 3 12 3 15 8 और ये कितना हो गया 1638 कैलोरीज। समझा बच्चों आप लोगों को। इस तरीके से सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। समझ आएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। जितनी भी कैलोरीज थी 2600 कैलोरीज थी, जिसमें से प्रोटीन 12% है वो सॉल्व कर लिया, फैट 25% है वो सॉल्व कर लिया, और कार्बोहाइड्रेट 63% है वो सॉल्व कर लिया। समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 20। चलिए अगला सवाल है बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा है गन पाउडर कंटेन 75% नाइटर। किसी गन पाउडर है उसमें 75% नाइटर है और 10% सल्फर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 9 kg नाइटर। तो ऐसा गन पाउडर बताओ जिसमें 9 kg नाइटर है। जितना भी गन पाउडर होगा उसमें 75% तो नाइटर होगा, चाहे वो 10 किलो हो, 20 किलो हो, 100 किलो हो, उसका 75% नाइटर है और 10% सल्फर है। तो पूछ रहा है कि 9 kg वाले नाइटर में 9 kg ऐसा गन पाउडर जिसमें 9 kg नाइटर है, उसमें गन पाउडर कितना है। वो गन पाउडर कितना होगा जिसमें 9 kg नाइटर है। तो मान लेते हैं हम लेट गन पाउडर बी x kg, x kg गन पाउडर है, x का 75% क्या है नाइटर। नाइटर कितना है इसमें 9 kg।
यहाँ देखो नेटर कितना है 9 kg, लेकिन वो गन पाउडर है कितना 75%। सॉल्व कर लीजिए इसको, 9 इंटू 75% इंटू 9, 25 3 जा 25 4 जा, x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, इस गया 3 बार। तो गलत हो गया क्या? नहीं सही है, 12 आ गया, यानी कि यहाँ पे गन पाउडर कितना हुआ 12 kg। ठीक है बच्चों, आगे कहा इसने व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब ऐसा गन पाउडर बताओ जिसमें 2.5 kg सल्फर हो। तो फिर से लेंगे इसको, यहां पर मैं यहां कर देता हूं इसे, ठीक है। देखिए गन पाउडर, अब नाइट्रस, अब सल्फर कितना है इसके अंदर, सल्फर है 2.5 kg। गन पाउडर के अंदर 2.5 kg सल्फर हो, ऐसा गन पाउडर, फिर से भी मानेंगे गन पाउडर मान लो x रुपए है, तब वो 12 kg हो गया इसके अंदर। अब ऐसा गन पाउडर जिसमें 2.5 kg सल्फर है, तो वो गन पाउडर कितना होगा? तो गन पाउडर में सल्फर तो 10% बताया गया हमें, तो गन पाउडर हमने x ले लिया, उसका 10%, ये कितना हो गया गन पाउडर, हाँ सल्फर हो गया। ये सॉल्व कर लीजिए जरा इसे, x मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 देन 2.5, 0 0 कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10, 18 नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 25, यानी कि यहाँ गन पाउडर हो जाएगा आपके पास 25 kg। समझा आप लोगों को? पहले गन पाउडर का आंसर 12 kg होगा, दूसरे गन पाउडर का आंसर 25 kg होगा। ये बच्चों कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए आराम से। परसेंटेज का बिगनिंग चल रहा है, परसेंटेज की स्टार्टिंग चल रही है बिल्कुल, और सारे सवाल इसी तरीके के आएंगे। लगभग 20 सवाल सॉल्व हो गए और मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन और रह गए आप लोगों के। इन सवालों को, इस एक्सरसाइज को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो अगली जो एक्सरसाइज है, अगला जो चैप्टर आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस, उसमें परसेंटेज भर भर के यूज किया जाएगा। परसेंटेज का घटाना, परसेंटेज का बढ़ाना, मतलब एक अच्छे लेवल का परसेंट आएगा। प्रॉफिट कितने परसेंट फायदा हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, इस तरह के सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए आपको ये सारे सवाल अभी नहीं, कि ये बेसिक चीजें हैं वो अभी जान लेनी है इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि आगे वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए बांटने हैं ए बी और सी में, सच दैट ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट एंड सी एंड बी गेट 50% ऑफ व्हाट सी गेट। वाह क्या सवाल है, मतलब 7,000 रुपए ये बांटने हैं 3 लोगों में, ए में, बी में, सी में। ठीक है, ए को कितना मिलता है, ए को बी का 50% मिलता है, बी को सी का 50% मिलता है। 50% नहीं है, यस 50 ही है। तो कैसे करेंगे, मान लो सी को एक्स मिलता है, सी का शेयर एक्स है, तो बी का शेयर क्या होगा, सी का 50% होगा, सी का 50% एक्स अपॉन 2 हो गया शेयर इसका बी का, और ए का शेयर क्या होगा, बी का 50%, ए का शेयर क्या होगा, बी का 50% एक्स अपॉन 4, है ना। मतलब ए का शेयर क्या हो गया एक्स अपॉन 4, बी का शेयर क्या हो गया एक्स अपॉन 2, और सी का शेयर क्या हो गया एक्स। इन तीनों के शेयरों को हम ऐड कर दें, यानी कि एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, तो टोटल अमाउंट 7,000 रुपये तो आएगा। समझ सवाल आपको, बस यही क्वेश्चन है पूरा। अब देखिए जरा, मैं इस चार्ट पेपर को आप लोग बनाना चाहो तो बना लो इस तरीके से, थोड़ा साइड में आपको याद रहेगा आसानी से। मैं इसको जरा स्टेटमेंट में लिखवाता हूँ।
आप इसको साइड में ये चार्ट को बना लेना, इससे आपको याद रहेगा आसानी से। देखिए जरा, मान लेते हैं लेट शी शेयर, शी का शेयर कितना है, सी का शेयर x रुपए, बी का शेयर कितना है x का 50%, x/2, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है बी का 50%, x/4, ठीक है। और जब इन चारों को ऐड कर दोगे इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, कोई नीचे थोड़ी जगह कम पड़ेगी बच्चों। x/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/2 x = 7000, ठीक है बच्चों। अब क्या है इन सब का एलसीएम, 4 2 इसका एलसीएम 4 ही आएगा, यहाँ से 1 मान लेते हैं, 4 से गया 4 1 बार, देन 1x, 2 से 2 बार, 2 2 या 2x, 1 से 4 बार ये 4x, एलसीएम तो आपको करना आता है ना। कितने x हो गए, 1x 2x 3x, ये हो गया 7x/4 = 7000, देन x = 7000 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 7 नीचे, 7 से गया ये 1000, तो x कितना आ गया 4000, हो गया। अब बताइए शेयर निकालिए, चलो सी का शेयर कितना आया, सी का शेयर है 4000 रुपए, सी का x माना था ना हमने, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का शेयर सी का आधा x/2, यानी 4000 का 2 अपन कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, ये भाई 4000 था ना x/2, तो 4000/2 2000 रह गया, और सी का शेयर बी का x/2 यानी कि 4000/4, तो 1000 आएगा ना सीधे सीधे। पता समझ में आया आपको या नहीं आया? देखो अब सॉल्व जरा चेक कर दीजिए इसका, सी का शेयर कितना है 4000, बी का कितना है उसका आधा 2000, सी को कितना मिला, सॉरी ए आएगा यहाँ पर, ए को कितना मिला बी का आधा, यानी सबसे ज्यादा सी को मिला है, सी को मिला 4000 उसका आधा, बी को 2000, फिर 2000 का आधा 1000 उसको मिल गया, हो गया सर 4000 2000 6000 और 7000, सही है आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके हो गया सवाल, इसको अगला सवाल करते हैं, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%। 22 गोल्ड की शुद्धता, गोल्ड की शुद्धता कैरेट में नापते हैं हमेशा, 24 कैरेट का गोल्ड प्योर होता है, बिल्कुल 100% प्योर होता है। तो पूछ रहा है 22%, 22 कैरेट में कितने परसेंट गोल्ड होता है ना। तो हम जानेंगे, तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है 24% में, 24 कैरेट में प्योर गोल्ड होता है ना। लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ 24 कैरेट गोल्ड 100% होता है उसमें, परसेंटेज ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड में 100% गोल्ड होता है। तो पूछा 22 कैरेट गोल्ड में कितना गोल्ड होगा, परसेंटेज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड 24% में इतना होगा, तो 22% में कितना गोल्ड होगा, तो 24 में से 22, भाई 100% तो 24 ही होता है उसका, 24 कैरेट का मतलब 100% प्योर गोल्ड, ठीक है। तो 24 में से 22 कितना परसेंट हुआ उसका, 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसका, बस सॉल्व पानी। ये आएगा आपका 2 से 11 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स,
और 2 से ये हो गया आपका 50 टाइम्स, 2 से 3 बार, 2 से 25 बार, ये हो जाएगा आपका। सॉरी गलत हो गया बच्चों, ये थोड़ी गलत हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहा गया आपसे, सॉल्व कीजिए इसको जरा। 11 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया आपका 275/3, डिवाइड करना 3 9 21, सॉरी 3 9 27, पर 5 3 1 3, 2 बचा। हाँ सही है, समझा आप लोगों को। बस यही कैलकुलेशन लगानी है कि 24 में से 22 कैरेट गोल्ड है तो कितने परसेंट है उसका। देखिए गोल्ड कई चीजों का बनता है, मतलब कई परसेंट का बनता है। 24 का तो प्योर गोल्ड होता है, इसमें कोई चीज बनानी नहीं आती, उसमें मौजूदगी देने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंस, कुछ एटम, कुछ मेटल मिलाया जाता है जिससे कि उसमें मजबूती बनी रहे। 22% का कितना हो गया, इतना हो गया। कोई कोई जगह पे 18% का गोल्ड दिया जाता है, 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट में कितने परसेंट गोल्ड हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा आंसर इस तरीके से। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इस सवाल को। बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल पर, 23 पर। चलिए बच्चों पहुंच गए हैं आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 उसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 23। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। A salary of an officer increased by 25%, एक पर्सन की, एक ऑफिसर की सैलरी 25% बढ़ा दी गई है। अभी कह रहा है उसकी सैलरी कितने परसेंट कम कर दें तो रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि वो पहले जितनी हो जाए। उसकी सैलरी अभी कुछ थी, 25% बढ़ा दिया, बढ़ गई सैलरी उसकी। अब कितने परसेंट कम कर दें कि पहले जितनी हो जाए। तो आप कहोगे सर 25% बढ़ाई है तो 25% कम कर दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि अगर मान लो सैलरी उसकी 100 रुपये है, हमने 25% बढ़ा दी तो सैलरी हो गई 125%, है ना, 125 रुपये हो गई। अब 125 का 100 निकालोगे वो 100 थोड़ी आएगा, अगर 125 का 25% निकालोगे तो 100 थोड़ी आएगा, है ना, इसलिए नहीं होता ये। चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं सैलरी उसकी, लेट ही सैलरी बी एक्स रुपये, माना उसकी सैलरी एक्स रुपये है। अब सैलरी बढ़ा दी उसकी, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ाई है, 25% बढ़ा दी है। तो x का 25% यानी कि 125% बढ़ा दी हमने, है ना। ये गया 5 बार, ये हो गया 4 बार, 5x/4। ठीक है, कितना हो गया, पहले x रुपये थी, 25% बढ़ा दी तो 125 हो गया, वो अपन 100 सॉल्व कर दिया इसको। ये समझ आ रहा था ना या नहीं आ रहा। पहले के साल जो हमने किए थे बिल्कुल उसी तरीके से, लो दोबारा लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। x मल्टीप्लाई 100 + 25, 125%, ऐसे x मल्टीप्लाई 125/100, 25 से 5 बार और ये 4, ये हो गया 5x/4। अब देखिए पहले उसकी सैलरी x रुपये थी, अब उसकी सैलरी 5x/4 थी, हो गई। अब इस सैलरी को कितने परसेंट कम कर देंगे पहले जितनी हो जाए। तो पहले ये देखो कितनी बढ़ी है, नंबर्स में, रुपए में देखो कितनी सैलरी कितनी बढ़ी है। What how much percent is decreased, उसकी सैलरी कितना कम कर दें, डिक्रीज इन सैलरी कितना कम कर दें देखो, तो 5x-4 और पहले थी x, कितनी बढ़ गई, 4x यहाँ हो जाएगा ऊपर, 5x-4x/4, तो 1/4x। तो सैलरी किसकी 1/4x बढ़ी है, तो यानी कि हमें 1/4x सैलरी कम कर देनी चाहिए, है ना। इतनी सैलरी हमें कम कर देनी चाहिए जिससे कि इतनी हो जाएगी सवाल सैलरी हमारी, है ना। 5x/4 में से 1x/4 को कम कर देंगे तो सैलरी पहले इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब कितने परसेंट कम हो जाएगी वो भी निकालिए, हमें तो परसेंट निकालनी है ना। डिक्रीज इन परसेंट, यहां से लिख दी डिक्रीज परसेंट इन सैलरी, तो इसको यहां लिखिए, यहां करता हूं इसे। तो कितनी कम हो गई है, 1x/4, है ना। और न्यू सैलरी थी कितनी, 5x/4, तो यहां डिवाइड कर देते हैं 5x/4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
ठीक है बच्चों, और जब सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ नहीं पाएगा बच्चों। तो मैं इस सवाल को ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरी जगह आपको शायद नीचे दिखाई ना दे, इतना आ जाएगा मेरे ख्याल से शायद। ये 1x अपॉन 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन 5x मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों x से x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 से गया 20 बार, तो आपका आंसर आ गया 20%। समझ आ रहा बच्चों, दिखाई दे रहा है नीचे, ये नीचे 20% लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है नीचे आप लोगों को, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो दोबारा लिख लो 20% यहाँ पे, इतना आंसर लिखा लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको x से s काट दिया, 5 से गया 20 बार और 4 से 4 काट दिया, तो 20% हमारा आंसर हो गया। तो उसकी सैलरी देखो आगे ना बात, पहले उसकी सैलरी 100 रुपए थी, 25% बढ़ा दी, तो बढ़ाने के बाद कितने परसेंट कम कर दें कि पहले जितनी हो जाए, तो 20%। बढ़ाने के बाद हमें 20% कम करनी होगी, जिससे सैलरी उसकी पहले जितनी हो जाएगी। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो बच्चों आज हमने परसेंटेज की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, सारे सवाल 23 तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखो, लिखो क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करके देखो अपने आप से, और डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू, जब तक के लिए आराम से रहो, पढ़ाई करो और खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।